अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। एक मरतबा फिर एक नए स्कैंडल के साथ सामने हैं और वो है स्टेट मैनेजमेंट टू CDA का, जिन्होंने माली बेज़ाब्तियों, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी, अकरबा परवरी और दीगर संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं, और वो भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिहायशी और कमर्शल प्लाटों की ऑक्शन के दौरान जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं उसमें। CDA साल में 2 मरतबा कमर्शियल और रिहायशी प्लाटों की ऑक्शन करता है, यानी खुली नीलामी, और उसके लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए यानी 16 मिलियन रुपए की रकम मंजूर की जाती है सिंगल टेंडरिंग के लिए। सिंगल टेंडरिंग के बाद यह है कि ज़रूरी यह है कि रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी RRC की एक शिक है, वो पेपरा रूल्स के मुताबिक यानी 42 के रूल्स के मुताबिक ये चीज़ होनी चाहिए, यानी 3 कोटेशंस लाजमी हो, मगर उसका ख्याल नहीं रखा गया। तो एक स्पेशल ऑडिट चेयरमैन की जानिब से कहा गया, क्योंकि चेयरमैन CDA सुहेल अशरफ गुराया हाल ही में आए हैं और उन्होंने एहतसाब का अमल तेज़ किया रखा है, मगर दूसरी तरफ अफसरान और मुलाजमीन CDA के उन्होंने भी मुबैना तौर पर करप्शन जो है वो तेज़ कर दी है। स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट जो हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख में माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। गो के ये स्पेशल ऑडिट 2025 के दिसंबर में जो ओपन ऑक्शन किया गया था उसका किया गया है, मगर हाल ही में जो 4, 5, 6 अगस्त को जो ओपन ऑक्शन हुआ है उस पर भी ये लागू होता है, और गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान भी यही माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं मुबैना तौर के ऊपर, और इसकी कुछ तफसीलात हमारे पास सामने आई हैं। उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो 16 मिलियन की रकम है इसके लिए बिल एक रेस्टोरेंट या कंपनी से लिए गए हैं और किसी दूसरी इंटरप्राइजेस के नाम पर बिल प्रोसेस करके उसको पेमेंट कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हों EM2 के या जो अकाउंट ऑफिसर हैं, उन्होंने EM2 यानी स्टेट मैनेजमेंट 2 यानी कमर्शियल के डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर, यह जो बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी है उसकी मंजूरी के बगैर पेमेंट कर दी और मज़े कर दिए। दूसरा, स्पेशल ऑडिट में यह कहा गया है कि तमाम इंतज़ाम और इंसराम एक डायरेक्टर के PA हैं जो कि 16-17 ग्रेड के हैं, शबीर, वो गुज़िश्ता कई साल से निभा रहे हैं। 6-7 साल पर से एक ही सीट के ऊपर बराजमान है। वो ये तमाम मामला यानी 16 मिलियन का 1 करोड़ 60 लाख का हर साल में 2 मरतबा चलाते हैं, और वो इतने बादशाह हैं कि किसी से नहीं पूछते और वो बग़ैर मंजूरी के पेमेंट्स कर देते हैं, और उसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जब शबीर को PA जो डायरेक्टर के हैं, ये स्पेशल रिपोर्ट में लिखा गया है, बुलवाया गया तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर लंबी छुट्टी लेकर चले गए। ये स्पेशल रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है, जो कि ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है DG ऑडिट को, DFA को, जिनका नाम है एतजाज़ हाशमी साहब। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि उनके पास फाइलिंग के ज़रिए पहुंच चुकी है। जब इस रिपोर्ट के बारे में EM2 के डायरेक्टर फहद साहब से पूछा गया, उन्होंने भी इनकार किया कि उन्हें इल्म नहीं है। जब मेंबर स्टेट से पूछा गया, जमान वट्टू साहब से, उनको भी इल्म नहीं था। जब उमेर साहब मेंबर फाइनेंस हैं, FA हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। चेयरमैन साहब को भी इसका इल्म नहीं था, क्योंकि ये रिपोर्ट आगे गई ही नहीं, एक ऑफिसर के पास मुबैना तौर के ऊपर पहुंची गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि जो ऑक्शन में मेहमान आए, पार्टिसिपेंट्स आए, जो लोग आए ख़रीदने के लिए, उसमें उस फहरिस्त में उनकी तफसील दर्ज ही नहीं, और ज़्यादा चीज़ें शो कर कम मंगवाई गई। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा गया है कि जो ब्रोशर्स और जो प्रिंटिंग की तफसीलात उसमें भी इर्रेगुलरिटीज़ हैं। जो स्ट्रीमर्स, बैनर्स, होर्डिंग और जो बाकी पेनाफ्लेक्सेस वगैरह जो नस्ब किए जाते हैं, आवेज़ा किए जाते हैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पे कि ताकि लोगों को पता चले, उसकी तफसीलात भी गायब हैं। कम गिनती लगाकर ज़्यादा शो की गई, इसकी भी तफसील नहीं बताई गई। इसके अलावा DMA की जो NOC होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों के लिए, आवेज़ा करने के लिए, तशहीर के लिए, वो भी गायब है। बिल्स की में जो है काफ़ी लाखों रुपए के, जो करोड़ों रुपए के बिल्स हैं, उसमें भी डिस्क्रिपेंसी बताई गई हैं।
وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیپرا رولز کی بہت سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اقربا پر بھی کی گئی ہے، اور اپنی مخصوص 1 2 3 4 کمپنیوں کو یہ نوازا گیا ہے، اور اس حوالے سے اس آڈٹ رپورٹ میں یہ انکشافیہ ہے اور ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں کہ متعلقہ اور ہائی اپ اتھارٹیز جو ہیں اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں، انکوائری کروائیں اور اس کی ارریگولیرٹیز کا جائزہ لیں، تاکہ اگر جو سنگین خلاف ورزیاں جس نے کی ہیں ان ملوث کرداروں کو، ملازمین افسران کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور ان سے جو غلط پیمنٹس کی گئی ہیں ان کی ریکوریز بھی کی جائے۔ اس تمام تر جو رپورٹ میں جو چیز سب سے اہم ترین لکھی گئی ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ ڈائریکٹر EM2 کے جو PA ہیں شبیر صاحب، وہ اس میں انوالو بتائے جاتے ہیں کہ تمام انتظام وہی چلا رہے تھے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اس کا کوئی دستخط نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک ریسپانسیبل پوزیشن کوئی نہیں ہے۔ وہ 16-17 گریڈ کا ایک PA ہے ڈائریکٹر کا، مگر گزشتہ کئی سال سے وہ یہاں پر براجمان ہے اور وہی تمام انتظام چلا رہا ہے، اور اس نے کوئی کسی سے منظوری نہیں دی، اور اس نے آڈٹ جو کمیٹی تھی اس کے سامنے پیشی بھی نہیں دی، اور آڈٹ جو رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جتنے بھی افسران سے یا ملازمین سے چیزیں پوچھی گئی ہیں، جنہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں، اکاؤنٹ آفیسر ہیں، دیگر، انہوں نے تسلی بخش جوابات نہیں دیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں آپ اندازہ کریں سال میں 2 مرتبہ اگر ہوتا ہے تو 1 کروڑ جو 60 لاکھ اور 1 کروڑ 60 لاکھ، تو یہ رقم سال میں 2 مرتبہ بغیر کسی منظوری کے خرچ کر دی جاتی ہے، مگر کوئی نام لیوا نہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ سہیل گورایا صاحب اس تمام اسپیشل آڈٹ رپورٹ کا جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں یا نہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے آئندہ بھی کئی سال تک یہ معاملہ چلتا چلا جائے گا، اور افسران اور دیگر نچلے طبقے جو ملازمین ہوتے ہیں جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں وہ اس میں اپنا ہاتھ دھوتے رہیں گے۔